हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एरीज पीपल के लिए जो दिसंबर की रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि मेष राशि वालों के लिए दिसंबर की रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमें क्या एनर्जीज मिलती हैं हम चेक करेंगे, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी कि 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। तो फर्स्ट कार्ड होगा वो फर्स्ट 10 डेज के लिए होगा। सेकेंड कार्ड रिप्रेजेंट करेगा मिडिल 10 डेज के लिए। और थर्ड कार्ड होगा वो लास्ट 10 डेज को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ओके एरीज, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। एरीज पीपल के लिए दिसंबर की क्या रीडिंग हो सकती है। मैसेजेस मैसेजेस दीजिए प्लीज़। ओके, 1 2 3। ओके एरीज, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ओवरऑल हम मुझे यहाँ लग रहा है गाइस, मैं लाइट ठीक कर देती हूँ कैमरे की। ओके ओके, अब सही है। तो ओवरऑल हमें मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके एरिस, तो हमें सबसे पहला कार्ड यानी कि दिसंबर की जो फर्स्ट 10 डेज हैं उसमें मुझे लग रहा है कि आपको आपका मन दुविधाओं से शांत हो जाएगा। एक्चुअली जो हलचल अप एंड डाउन्स आपने अभी तक देखे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने के कगार पे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी आपके मन में दुविधाएं थी वो शांत हो जाएगी। आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। और जो आपके पास्ट में हुआ था, जो भी आपने पास्ट में झेला था, उसको भूलकर आप आगे बढ़े। आपको कहा जा रहा है गॉड के द्वारा कि आप जो भी पास्ट में हुआ था, जो भी अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं, उसे भूलकर आप आगे बढ़े। और दूसरा ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके करियर में अब बैलेंस आ जाएगा। जो आप तक स्थिरता चाहते थे करियर में, वो स्थिरता आने लगेगी। आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका आपके पास आएगा। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको आप ग्रैब करें। बहुत एक दिमाग से सोचिए काम के बारे में। और जो भी चैलेंजेस फेस करेंगे वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ये बिजनेस करियर में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस। और जो आपके अब तक एंटी बने हुए हैं आपकी बिजनेस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, जो लोग एंटी थे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड जो 10 डेज हैं वो आपके मन को शांत करेंगे। और जो भी अभी तक मन में ड्यूल माइंड था आपका, वो एक ट्रैक पे चलेगा जिस ट्रैक पे आप चलाना चाहते थे। तो हम एक इसे क्लैरिफाई करके देख लेते हैं क्या चीज़ है। ओके गाइस, अगर रिलेशनशिप को लेकर ये कार्ड देखा जाए तो आपका जो भी रिलेशन है आप उसे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, कुछ चीज़ों को दोबारा सोचेंगे। और जो अपने मन में आपकी जो हलचल है वो शांत हो जाएगी। तो इस तरह का कार्ड है ये। तो आप देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स। ओके गाइज, ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है ऑलरेडी। तो आप अगर अब बिजनेस करियर के बारे में सोच रही हैं, जनरल हम देखते हैं कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, तो उसका क्लैरिफाई करने में हमें 2 ऑफ कप्स आया है। 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप अपना जो बिजनेस है वो किसी से पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप में होगा आपका बिजनेस। और जो पार्टनरशिप आपने अपने दोस्तों के साथ या किसी भी फाइनेंस को लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया है, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। किस तरह बिजनेस को आगे बढ़ाना है वो क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। और अब कुछ सीक्रेट नहीं, आपको लगेगा कि मेरा मन दुविधाओं से इसलिए शांत हो जाएगा आपका मन कि आपका जो कुछ भी सीक्रेट था वो अब सीक्रेट नहीं रहेगा। वो आपके सामने क्लियरिटी उस बात की आ जाएगी। जो द्वंद्व आपके मन में चल रहा था वो शांत हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों की क्लियरिटी आपको साफ दिखाई देगी। और जो आपके पार्टनर है वो भी आपको इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू कर देंगे, आपके साथ सपोर्ट करेंगे आपका। जो अब तक वो एंटी हो रहे थे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स ही बता रहा है कि आपकी जो भी आपकी पार्टनरशिप थी किसी से, तो वो आगे चल के आपको सपोर्ट करेंगे। और जो भी आपके मन में दुविधा थी वो शांत होगी। तो मिडिल पीरियड में क्या है, मिडिल 10 डेज दिसंबर की क्या कहते हैं। मिडिल 10 डेज में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात है कि आपने अपने बिजनेस में जो भी करना है वो स्किल्सफुली करना है। मतलब आप अपने
स्किल्स को बताएंगे तो ही आगे बढ़ेगा काम। मतलब आपने पार्टनरशिप की, ठीक है, फाइनेंस को भी आपने बहुत सुधारा है, ठीक है, और अब आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने लगे हैं। लेकिन क्या करना होगा, आपको अपनी स्किल्स से बहुत हार्ड वर्किंग करनी होगी। स्किल्स का मेरा मतलब यह है कि जो भी जो भी आपकी जो काम में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको आगे लेके चलना होगा। जो भी अ, जैसे कि हमें किसी चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं तो बिजनेस सक्सेस, जैसे हम पढ़ाई में मास्टरी कर लेते हैं तो वो मास्टर लेवल पे पढ़ाई होती है, उसी तरह आप अगर इस बिज़नेस को समझेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे तो वो मास्टर लेवल पे काम करेगा। तो वो स्किल्स आपकी जो सुधर रही है वो आपके बिज़नेस को हार्ड वर्किंग बहुत करवाएगी, आपसे हार्ड वर्किंग कराएगी और आपका बिज़नेस ग्रो करवाएगी। तो इसे क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग का काम होता है। आप अपने दिमाग को बहुत यूज़ करेंगे और प्लानिंग्स करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अपने फाइनेंस को सुधारने के लिए आगे आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको स्किल्स बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, बताएं हमें ज़रा। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है गाइस? ये कार्ड ये बताता है कि आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा था, जो रुका हुआ काम था, जो दुविधा से आप गुजर रहे थे, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो सोच रहे थे, कुछ सोच रहे थे आप, तो आप अपने उन विकल्पों में से निर्णय ले लेंगे। आप जो आपके पास जो जो सोच रहे हैं, आपका जो ड्यूल माइंड हो रहा है उसमें से आप डिसीजन ले लेंगे और डिसीजन लेके उस रास्ते पे आप हार्ड वर्किंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पास स्पष्टता आ जाएगी, विचारों की स्पष्टता आपके पास आ जाएगी। आप जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए जो रिजल्ट हैं बहुत ही पॉजिटिव आएंगे। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स भी ये बता रहा है कि जो आप हार्ड वर्किंग करेंगे उससे बहुत आगे जाएंगे। और आप बस आपको क्या करना है, आपको अपनी जो पार्टनर्स हैं उस पर विश्वास करना है और कुछ हाइड करके नहीं चलना है, जो भी होगा क्लियर होगा। तो ये कार्ड हमें दो कार्ड बता रहे हैं कि ये भी कार्ड ये बता रहे हैं कि कुछ हाइड है, लेकिन आप उस हाइड से जो हाइड है आपके सामने उसकी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। और जिसका वेट कर रहे थे वो ऑफर आपके पास आएगा, ये आ चुका है, जिसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और जो लास्ट 10 डेज हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्टेबिलिटी वाला कार्ड होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि पूरी तरह से राजा होता है और कॉन्फिडेंट होता है, जो अपने किसी बिजनेस या करियर में टॉप पर होता है। तो गाइज ये जो सिचुएशन आपकी जो हार्ड वर्किंग है, आपको बिल्कुल रिजल्ट उसके पॉजिटिव मिलेंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। और जो पॉजिटिविटी है वो आपको किंग की तरह दिखाई देगी। मतलब लास्ट 10 डेज में आप किंग की पोजीशन में आ जाएंगे। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आप हर तरह से बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे अपने काम के प्रति और अपने फाइनेंस के प्रति। इसके अलावा आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे और आपका काम जो होगा वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ेगा। जो अब तक आपने सोचा था कि जो एफर्ट्स डाले थे वो जो एफर्ट्स अपने काम में डाले थे, जो जो आपने ग्रो करने के लिए जो भी काम किए थे, वो अब तक आपको लग रहा था कि बहुत इनफ नहीं है, लेकिन अब जो आप काम कर रहे हैं उसको वो आपको बहुत सेटिस्फाई करेंगे और आप किंग की पोजीशन में आ जाएंगे। केवल आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सोच विचार करके चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आप स्लो हैं तो थोड़ा एक्टिव बन के करना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स हेयर, डिवाइन हमें गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बिल्कुल आपका जो बिजनेस है बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के साथ ही नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है गाइस, आपका माइंड तेज गति से हाई लेवल के आइडियाज़ आपको आएंगे। आप पूरी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे। आप बहुत ही स्विफ्ट सोचेंगे पर हाई एनर्जी वाले आप बन जाएंगे। मेंटली आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिचुएशन ऐसी होगी कि आप क्विक एक्शन लेने के तैयार हो जाएंगे। इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। और जो आइडियाज़ अभी तक आपके माइंड में बिखरे हुए थे वो आप समेट के एक तरफ कर लेंगे और अपनी प्लानिंग से चलेंगे। तो ओवरऑल हमने देखा कि आपके मन में जो दुविधाएं हैं उससे दूर आ फर्स्ट 10 डेज में आप उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर्स का और उनसे क्लियरिटी मिलेगी।
दूसरे मिडिल पार्ट में आप बहुत हार्ड वर्किंग करेंगे, जिसका इंतज़ार था वो ऑफर आपको मिल सकता है। और थर्ड लास्ट 10 डेज में आपकी स्थिति किंग जैसी हो जाएगी। आप बहुत तेज़ी से रफ्तार से काम करना शुरू कर देंगे, आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, और जो अब तक चीज़ें प्लानिंग्स बिखरी हुई थी वो आप समेट के एक साथ प्लानिंग करने में जुट जाएंगे और बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ सोर्ट्स क्लियरिटी को बताता है, नाइट ऑफ सोर्ट्स प्लानिंग को बताता है, नाइट ऑफ सोर्ट्स बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने को बताता है। तो ओवरऑल आपके सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो एरिस आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आपका दिसंबर मंथ बहुत अच्छा जाएगा। आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है, मिलता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।